नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा हरे नारायण हरि शरणम हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। आज हम आप लोगों को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर की कथा सुनाएंगे और दर्शन भी कराएंगे। घुसमेश्वर ये 12वें ज्योतिर्लिंग है, सबसे आखिर है। त्रेता युग में स्थापना हुई थी रामेश्वरम की, उसके बाद घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात आई थी। दक्षिण तरफ भारत में ही एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। क्या नाम था? सुदेहा। सुधर्मा जो धर्म करे, सुदेहा जो देखने में खूबसूरत हो। लेकिन दोनों पत्नी जो थे बड़े शिव भक्त थे। वैसे भी जो भरद्वाज गोत्र वाले हैं, गौतम गोत्र वाले हैं, गर्ग गोत्र वाले हैं, उनके कुल देवता शिव होते हैं। अक्सर लोग शिव के भक्त होते ही हैं। जो निष्पक्ष दोनों पत्नी पूजा करते थे शंकर भगवान की, खूब सौ प्रकार के करते थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि ये संतानहीन थे, इनके कोई औलाद नहीं थी। यही एक कष्ट इनको था। तो जो सुदेहा थी उसने कहा कि हमारी बहन है घुसमा, उसी के साथ शादी कर लीजिए, ना हमसे सही उससे संतान होगी, रहेगी तो आपकी संतान, तो मुझसे अगर नहीं हो रही है तो हम अपनी बहन को ठीक कर दे रही हूँ, उसके साथ शादी कर लीजिए, हम दोनों बहन साथ रहेंगी, उसके भी बच्चा हो जाएगा तो मेरा भी हुआ है आपका भी हुआ। यद्यपि वो ब्राह्मण देवता शुरू में तैयार नहीं हुए, कौन? सुधर्मा। लेकिन जब दबाव बनाया उसने कि नहीं कर ही लीजिए शादी मेरी बहन के साथ, तो सुधर्मा ने अपने पत्नी की बहन घुसमा के साथ शादी कर लिया। अब घुसमा और सुधर्मा दोनों मिलकर फिर शिवार्चन करने लगे। ये लोग प्रतिदिन एक से एक पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाते थे, पूजा करते थे, और उसके बाद वहीं बगल में एक सरोवर था, बहुत बड़ा तालाब था, वहीं पर उसका विसर्जन करते थे। ये प्रतिदिन इनका काम था। और उसमें सुदेहा भी सहयोग दिया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुसमा को एक लड़का पैदा हो गया। अब तक तो ठीक था। अब स्वाभाविक है जब लड़का पैदा हो गया उसको, तो सुधर्मा की भी मानसिकता घुसमा के प्रति ज़्यादा हो गई और सुदेह बहुत कम हो गई। और सुदेह कोई संतान थी नहीं, और घुसमा की संतान हो गई। अब धीरे धीरे वो सुदेहा थी, वो भी अपने बहन से ही जलने लगी। यहाँ ये तो पुत्रवती हो गई, ये तो पुत्रवती, यानी जबकि उसी के कहने से शादी किया था सुधर्मा ने, लेकिन वही सुदेहा उस घुसमा की दुश्मन बन गई, अंदर अंदर जलने लगी। लड़का बड़ा हुआ, 18-20 साल का हुआ, उस लड़के की शादी भी हो गई, बहू भी आ गई। अब तो और जलने लगी कि मेरा क्या बचा, पति उसका, लड़के उसके, बहू उसकी, घुसमा की। अब तो घुसमा का पूरा परिवार हो गया, मैं ही इसमें बेकार हो गई, किसी काम की नहीं। अब वो षड्यंत्र सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि हमारे दिल की जलन चली जाए, कैसे हमको शांति मिले। अब उस लड़के को मार डालने का उपचार करने लगी वो। तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार पति पत्नी जब तक जागते रहें तब तक भले ही बिस्तर पर रहें, साथ में सोना नहीं चाहिए। तो घुसमा दूसरी जगह सोई थी, उसके बहू कहीं अंदर तो सोई थी और लड़का भी कहीं बाहर सोया था। उस सुदेहा ने क्या किया कि रात में सोते हुए अपनी बहन के लड़के को बोटी बोटी काट डाला और जाकर के उसी तालाब में फेंक दिया
जिस तालाब में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हुआ करता था। बोटी बोटी का, यानी कि अपनी बहन के लड़का, कह लीजिए अपना ही लड़का, भाई उसके पति का लड़का था ही, लेकिन फिर उसने बोटी बोटी काट करके फेंक दिया। सुबह हुई, सब उठे, अब वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, वो का सुधर्मा का लड़का। बहू से पूछा, बहू बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? घर में तो नहीं, कहे नहीं बाबूजी घर में नहीं, हम देखती हूँ। देख रहे हैं तो बाहर के किसी दूसरे कमरे में है ही नहीं है, खून पड़ा हुआ है, जर्रा कर्रा मांस के लोथड़े भी पड़े हैं। इतना हो गया। अब संयोग ही था कि ये सुबह का समय था और शंकर जी को पूजा करने का समय था। एक घटना होने के बावजूद भी घुसमा और सुधर्मा ने कहा कि मेरा क्या गया, हमारा क्या, हमारे तो कोई वंश था ही नहीं। घुसमा को लाए, भगवान ने दे दिया, उन्होंने छीन लिया, तो हम क्या करें, हमारा क्या गया। उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, हम पूजा से विचलित नहीं होंगे। घुसमा और सुधर्मा स्नान किए, एक से एक ज्योतिर्लिंग बनाए, पूजन किए। उधर बहू रो रही है, नाटक करके वो सुदेहा भी रो रही है, सुदेहा भी रो रही है, मेरा लड़का गया, मेरा लड़का गया, मेरा मैं कैसे जिंदा रहूंगी। वो भी नाटक, जब किसी ने मारा वो रो भी रही है बहू के साथ में। ये दोनों घुसमा और सुधर्मा ये भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पूजा पाठ किया, अभिषेक किया, और उसके बाद एक से एक ज्योतिर्लिंग को प्रतिदिन की तरह जो पार्थिव लिंग था उसको ले गए, उसी तालाब में विसर्जित कर दिए। अब विसर्जित किए, अब विसर्जित करके जैसे बाहर निकले तालाब से, किनारे से हटे, जैसे जैसे पानी की उछाल आई, वो लड़का जिसको मार डाला गया था, काट कर डाल दिया गया था बाहर करके, वो लड़का निकल करके बाहर आ गया। पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, हम जीवित हो गए, हम जीवित हो गए। वो लड़का जीवित हो गया। यानी जिसको काट काट करके बोटी बोटी लाश फेंकी गई थी उसी सरोवर में, और उसी सरोवर में एक से जो पार्थिव ज्योतिर्लिंग का विसर्जन किया गया, उसी सरोवर से यानी बड़े तालाब से वो लड़का जीवित निकल आया। और उसी लड़के ने बताया कि इन्होंने हमको मारा है, काटा बहुत है, ये जो हमारी ये सौतेली माँ है, इन्होंने किया है, भगवान शंकर ने जिला दिया। इतने में ये लोग भाव विभोर हुए, भगवान शंकर भी प्रकट हो गए, प्रकट होकर त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए। किसको? सुदेहा को। कह रहे पापी नहीं है, इसको मैं मार डालूंगा। तो शंकर जी के पांव पकड़ लिया। कौन? घुसमा। उसने कहा महाराज ये पापी थी, अब तो नहीं है, आपका दर्शन हो गया, अब तो अब पाप कहाँ रह गया इसका, आपके दर्शन होने से इसका पाप, अब इसको कुछ मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको। कहन बोलो बल मांगो। कहन शिव भगवान आप प्रकट हो गए हैं, पहली बार मैंने आपको देखा, अब आप यहीं स्थापित हो जाइए, मेरे नाम पर स्थापित हो जाइए, और यहीं ज्योतिर्लिंग पर रूप में स्थापित होइए। तो ही शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने कहा कि एक सरोवर क्या है, ये शिवलिंग का आलय है। अब ये सरोवर नहीं कहलाएगा, ये शिवालय कहलाएगा। शिवालय माने शिव के लिंग का आलय, ये सरोवर कहलाएगा। तो वो जो सरोवर है उसका नाम हो गया शिवालय। और वहाँ पर कौन स्थापित हो गए? भगवान के 12वें ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर, तब से वहाँ पर विराजमान है। इसके बाद दोनों बहनें, बहू, लड़का और सुधर्मा, सब लोग सब परिवार प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन करने लगे, भगवान की शिव की पूजा करने लगे। ये रहा घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कि मरा हुआ बच्चा भी जीवित हो गया, शंकर की कृपा से हो गया। यह ज्योतिर्लिंग प्रयागराज से जो मुंबई रेलवे लाइन जाती है, मरमार स्टेशन पड़ता है, मरमार से सीधे दक्षिण एक ट्रेन की लाइन जाती है जो दौलताबाद होते हुए औरंगाबाद की साइड जाती है। तो आप अगर ट्रेन से जाएं तो चाहे आप दौलताबाद उधर जाएं, चाहे आप औरंगाबाद उधर जाएं,
वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है। वो सरोवर तालाब आज भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है तालोवर, वो सरोवर तालाब जहाँ पर ये सब घटना हुई थी। और एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। स्थानीय तीर्थों में वहाँ ये है भद्र मारुति, या तो प्रयागराज इलाहाबाद में हनुमान जी लेटे हुए हैं, या तो भद्र मारुति स्थान पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। 2 स्थान पर हनुमान जी लेटे हुए हैं वहाँ हनुमान जी। और वहीं पर अलोरा की गुफाएं भी है। अलोरा गुफा का राउंड आ जाए घूमिए जब जाइए। और उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आप पास समय हो तो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वो जो क्या कहते हैं पूर्णिया के पास वाला है, भीमा शंकर, ये नहीं गुवाहाटी वाला, भीमा शंकर, घुसमेश्वर और त्र्यंबकेश्वर का एक साथ दर्शन आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, जय घुसमेश्वर।